अक्षर भंजन मही भारा। धरती का भार भंजन करने के लिए भगवान श्री राम ने रघुवंश में अवतार लिया। अवतार लिया तो अब देखिए, भगवान श्री राम धरती लोक से जा रहे थे। उनको वन मिला था और रावण ने उनकी प्रिया माता सीता जी का हरण कर लिया था। और ऊपर से जो शंकर जी ने देखा तो प्रणाम किया कि जय सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कह चलियो मनोज न सावन। हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो जय हो जय। ऐसे प्रणाम किया शंकर जी ने। शंकर जी ने सोचा कि अगर हम जाएंगे भगवान के पास प्रणाम करने तो सारा जगत ये जान जाएगा कि ये भगवान है। क्यों? क्योंकि शंकर जी जिनको प्रणाम कर रहे हैं वो ऐसा वैसा थोड़ी होगा। तो मन ही मन भगवान श्री राम ने शंकर जी से कहा कि भगवान आप क्या समझते हो कि मेरी लीला इतनी कमजोर है कि आप प्रणाम करोगे और पूरा जगत जान जाएगा? अरे ऐसे नहीं जानेगा। क्यों? क्योंकि मेरी माया बड़ी ही कठिन है और आप जगत की बात करते हो। पहले अपनी पत्नी को तो समझा लो कि मैं भगवान हूँ। सती जी को हो गया था भ्रम, उन्होंने कथा ही नहीं सुनी थी कि ये सच्चिदानंद, मेरे पति ने कहा जय सच्चिदानंद जग पावन। और सच्चिदानंद मतलब होता है जो सत्य रूप में हो, चित्त रूप में हो और आनंद रूप में हो। सच्चिदानंद मतलब, तो अगर सत्य रूप में होते तो असत्य मृग के पीछे क्यों भागे? अगर चित्त रूप में होते, सबके हृदय में घट घट में वास करते हैं, तो इनको तो पता होना चाहिए सीता जी कहाँ हैं। और अगर आनंद स्वरूप में होते तो ये तो रोते फिर रहे ये तो अब तो सती जी को भ्रम हो गया। लेकिन मेरे पति के मुंह से कही हुई बात झूठ भी नहीं हो सकती। ये भी क्यों नहीं हो सकती? देखिए, जैसे किसी बात को प्रूव करना हो, ध्यान से सुनना, जैसे किसी बात को सिद्ध करना हो, प्रूव करना हो, तो लोग बात कहते हैं कि सिर पे लोटा रखकर उसमें जल भरकर फिर गंगा जी की कसम खाओ, फिर वह बात सही मानी जाती है। तो लोग बाग तो इतने से लोटा में जल भरकर अपने सिर पर रखते हैं। शंकर जी के सिर पर तो साक्षात गंगा जी विराजमान है, तो उनके मुंह से कही हुई बात क्या कभी झूठ हो सकती है? नहीं हो सकती। तो मेरे पति के मुंह से कही हुई बात झूठ नहीं हो सकती। और ये तो कह रहे ये सच्चिदानंद है ही नहीं। लेकिन भगवान शिव सब जानते हैं और कहा कि सती, इन्हें देखकर भ्रम मत करो। क्यों? क्योंकि ये वे हैं मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जिहि निहारु। ये वही राम जी हैं जिनको ब्रह्म लोग कहते हैं। मुनि जिनके लिए तपस्या करते हैं, ये वही भगवान हैं। और जिनकी कथा अभी हम सुन के आ रहे हैं, ये वही हैं। तुम संशय क्यों कर रही हो? लेकिन सती जी के मन में कोई भी प्रबोध नहीं। लागन और उपदेश यद्यपि कह्यु शिव बार बहु, बोले बिहस महेश हरि माया बल ज्ञान जिय। कहा कि अगर इतना ही संशय है
तो परीक्षा ले लो, परीक्षा ले लो अगर इतना संशय है। तो अब सती जी ने कहा आप नहीं चलोगे? तो शंकर जी बोले हम नहीं चलेंगे। अरे हम आप तो सदा सदा साथ रहते हैं, आप तो अर्धनारीश्वर कहलाते हो, हम आप सदा सदा साथ रहते हैं, कैलाश में साथ, यात्रा में साथ, कथा सुनने साथ साथ, लौटे तो साथ साथ, आज नहीं चलोगे साथ? शंकर जी बोले कि पति पत्नी साथ साथ रहे ये बात तो समझ में आती है, लेकिन इलाज उसी का होता है जिसको बीमारी हुई हो। ऐसा थोड़ी कि पत्नी को बुखार आवे तो पति से कहे तुम भी इंजेक्शन लगवाओ, तुम भी गोली खाओ, हमारा साथ तो निभाओ। ये तो जन्म जन्म का साथ है। और अब देखिए सती जी गई परीक्षा लेने। परीक्षा लेने सती जी गई। अब तो शंकर भगवान वट वृक्ष के नीचे बैठे और वहां पर सती जी ने क्या किया, सती जी ने श्री सीता जी का वेश बना लिया और भगवान के आगे आगे चलने लगी। और जो भगवान श्री राम ने देखा, प्रणाम किया और कहा लक्ष्मण प्रणाम करो माता सती को। और भगवान ने कहा कि माता आप इस जंगल में अकेले घूम रही हो, भगवान शिव कहाँ हैं? और जो इतना सुना, अब तो सती जी, उन्होंने तो सीता जी का वेश बनाया था, वे सोच रहे कैसे पहचान लिया। अब तो भगवान प्रणाम करने लगे।